एक बार फिर से सेक्सुअलिटी पढ़ते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ठीक, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। बच्चा जब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है, जब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं तो मेरी जहन में 3 बात आती हैं। क्या होती है? 3 बात आती है। पहली, ऐसे सुनो, 2 बात ध्यान में समझो, 2 बात ध्यान में आइए। पहला बच्चा, अगर हम प्लांट लिए, ठीक है, और दूसरे केस में बच्चा अगर हमने एनिमल लिया, ठीक, अगर एक में प्लांट लिया और दूसरे में क्या लिया बच्चा? एनिमल लिया। अब इस केस में तुम क्या देखोगे कि प्लांट का जो केस होता है ना बच्चा, अभी तुम देख रहे हो कि प्लांट और एनिमल है। अब इस केस में क्या देखोगे तुम कि जो प्लांट का केस होता है, प्लांट का जो केस होगा वो तुम्हें यहां देखना है कि इसकी 2 कंडीशन होगी। कितनी कंडीशन होगी बच्चे? 2 कंडीशन होगी। और एनिमल में भी क्या होगा बच्चा? 2 कंडीशन होगा। एनिमल में भी क्या होगा? 2 कंडीशन होगा। प्लांट में भी 2 कंडीशन होगा, और क्या होगा बच्चा? एनिमल में भी 2 कंडीशन होगा। मान लो प्लांट में जब स्टेमन एंड कार्पेल प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, एक कंडीशन क्या बच्चा? ठीक है, कि जब फ्लावर में स्टेमन और कार्पेल जब एक ही में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसियस। क्या बोलते हैं बच्चा? मोनोसियस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोनोसियस। या क्या बोलेंगे बच्चा? बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल, ये बात ध्यान रखना है कि जब स्टेमन और पिस्टिल एक ही फ्लावर में रहेगा तो उसे मोनोसियस या बायसेक्सुअल बोलेंगे। ठीक, एग्जाम्पल इसका बहुत फेवरेट है तुम लोगों का, चाइना रोज। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 2 कि स्टेमन एंड कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है, स्टेमन एंड कार्पेल क्या हो? प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर, स्टेमन एंड कार्पेल प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर। बोलो बच्चा, है ना? तो वैसे केस में क्या बोलोगे? डायोसियस या यूनिसेक्सुअल। डायोसियस या यूनिसेक्सुअल बोलोगे। ठीक है, अब एनिमल में अगर टेस्टिस एंड ओवरी
टेस्टिस एंड ओवरी प्रेजेंट हो इन सिंगल इंडिविजुअल तो वैसे केस में हम उसको क्या बोलते हैं? अगर टेस्टिस और ओवरी सिंगल इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो तो वैसे केस में हम उसे क्या बोलेंगे बच्चे? फटाक जवाब दो फटाक से। वैसे केस में हम बोलेंगे टेस्टिस एंड ओवरी जो प्रेजेंट हो सिंगल इंडिविजुअल में, वैसे केस में हम बोलेंगे क्या उसको? इधर क्या था बेटा देखो, मोनोसियस और डायोसियस तो हम लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ ही साथ एक टर्म स्पेशली एनिमल के लिए यूज करेंगे और उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? हर्माफोर्डाइट। और बाकी से यहां वाली बातें सब लिख दो, मोनोसियस है ना। और क्या बोलेंगे बेटा? बोलो। और बोलेंगे बच्चा बाइसेक्सुअल, ठीक। लेकिन जब इधर टेस्टिस एंड ओवरी प्रेजेंट हो इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? बोलो। इसे हम बोलेंगे डायोसियस या आपका यूनिसेक्सुअल, हाँ या ना? ठीक है बच्चे। तो बेटा यहां पे तुमने दो चीज देखा कि जब टेस्टिस और ओवरी प्रेजेंट हो तो उसे क्या होता है और अगर सेपरेट हो तब क्या होता है। तो ये सब टर्म्स को कॉपी कर लो, याद कर लिख लो, आते हैं एग्जाम्स में, है ना। अभी कुछ और बात तुम्हें बताता हूं, ये सब को इरेज कर देता हूं पहले। ये सब कॉपी हो गया होगा। अब देखो, अब देखो बेटा, ध्यान रखने वाली बात सुनो। अगर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है क्या? बोलो बच्चे, फ्लावर है। अब इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक, और दूसरा भी इधर क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब बच्चा ये दोनों जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो या यूनिसेक्सुअल फ्लावर विथ अगर इस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन प्रेजेंट होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? कॉल्ड एस्टिमिनेट फ्लावर, ठीक। बच्चा अगर इधर पिस्टिल प्रेजेंट होगा, पिस्टिल अगर इधर प्रेजेंट होगा तो बच्चा इसे क्या बोलेंगे? पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर। इधर एस्टिमिनेट फ्लावर बच्चा और इधर पिस्टिलेट फ्लावर। देख लो, दिख रहा है ना क्लियर सबको। अब अगला केस क्या हम लोगों को समझना है कि मान लो बेटा, ये दोनों का टर्म हो गया। अब इसको इरेज किया, ये दोनों समझ गए ना कि अगर फ्लावर में स्टेमन प्रेजेंट रहा था एस्टिमिनेट फ्लावर, अगर फ्लावर में सिर्फ अगर पिस्टिल प्रेजेंट रहा तो पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक।
अब बच्चा एक केस और देखो, एक केस और देखो। अगर किसी फ्लावर में ठीक है, मान लो सिर्फ मेल वाला पोर्शन है, सिर्फ मेल फ्लावर है, मतलब फ्लावर में क्या है, मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टिमुलेट फ्लावर है। बात समझ गए? तो ऐसे केस में फ्लावर जो होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा और प्लांट जो होगा वह भी यूनिसेक्सुअल होगा, क्योंकि देख रहे हो ना सिर्फ मेल फ्लावर है एक प्लांट में, ठीक। इसका फीमेल वाला भी बना सकते हो कि मान लो कि ये इधर है, ये सिर्फ इस फ्लावर में पूरा में फीमेल है और ऐसा ऐसा करके पूरे प्लांट में फीमेल वाला पार्ट वाला लगा हुआ है। बात समझ गए? तो ऐसे केस में फ्लावर जो होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा और प्लांट भी क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा। दूसरा केस देखो, दूसरा केस जो है बेटा, दूसरा केस जो है, मान लो कि इसमें ये मेल है, ये फीमेल है, ऐसे ये फीमेल है, अच्छे से दिखाया, देखो अगर इस फ्लावर में ये प्लांट है, इस साइड में इसका मेल फ्लावर है, इधर इसका फीमेल फ्लावर है, ठीक। तो तुम भले कह सकते हो कि फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल, फ्लावर क्या बच्चा, यूनिसेक्सुअल है। लेकिन आपका जो प्लांट है ओवरऑल, जो आपका प्लांट है वो क्या है, बाइसेक्सुअल। प्लांट क्या बच्चा, बाइसेक्सुअल। समझ गए? तो फ्लावर अलग चीज है और प्लांट को आपको अलग समझना है, ठीक। एक केस और देखो, मान लो एक केस और, ये प्लांट, इसमें जो फ्लावर है वो ये मेल वाला भी है और ये फीमेल वाला भी है, इसमें जो फ्लावर है ये मेल वाला भी है और ये फीमेल वाला भी है, इसमें जो फ्लावर है वो मेल वाला भी है और ये फीमेल वाला भी है। ऐसे केस में फ्लावर एज वेल एज प्लांट क्या हो जाएगा बच्चा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। दम ध्यान से देखो इस बात को, क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सारी बातें समझ गए, अब इसको इरेज कर रहा हूं। बच्चा जो हम लोग देख रहे थे, तो देखा क्या अभी हमने कि जब 3 सेगमेंट में बांटा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो बच्चे मैंने क्या कहा कि आपको सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस देखनी है, उसके बाद गैमेट्स के टाइप देखने हैं, एंड लास्ट वन इज द कि गैमेट्स का ट्रांसफर, ऐसे कर दो, गैमेट का ट्रांसफर, ये ट्रांसफर। तो बाबू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 3 चीज़ हमें ध्यान देनी है, क्या क्या, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के टाइप्स और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में कहा कि एक यह प्रोसेस है जहां पर गैमेट्स एक सेल होती है और वो डीएनए कैरिंग करती है ऑर्गेनिज्म का, तो उससे हम गैमेटोजेनेसिस या गैमेट्स की बातें हम कर चुके हैं। गैमेट की टाइप सब करते हैं। देखो 2 गैमेट्स होते हैं 2 तरीके के, एक होता है आइसो और एक होता है हेट्रो। इनके नाम में छुपा है इनकी डिफिनेशन। आइसो गैमेट्स बोला तो सिमिलर गैमेट्स, ठीक है। आइसो गैमेट्स बोला तो बच्चे सिमिलर गैमेट्स, मेरी समझ में आता है कि सिमिलर गैमेट्स की बात हो रही है। बट अगर हेट्रो गैमेट्स बोला तो मेरी समझ में आती है दूसरी बात
कि यहाँ पे जो गैमेट की बात हो रही है वो डिसिमिलर गैमेट्स है, ठीक है। अगर गैमेट्स जो है वो सिमिलर हुई, अगर गैमेट्स जो है वो सिमिलर हुई तो उस वैसे केस में हम आइसोगैमेट्स बोलते हैं, और गैमेट्स अगर डिसिमिलर हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। बच्चे आइसोगैमेट्स का जो एग्जांपल है एल्गी, राइट और फंजाई, ठीक है। एल्गी में आप क्लाइडोमोनास ले सकते हो, फंजाई में आप म्यूकर और राइजोपस वगैरह देख सकते हो। तो ये आपको याद करना है कि किस तरीके से आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स होता है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो हेट्रोगैमेट्स होता है वो मतलब मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, 90% जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो गैमेट्स होती है वो हेट्रोगैमेट्स आता है। अच्छा, हेट्रोगैमेट्स आइसोगैमेट्स ये किस बेसिस पे, मान लो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी किस बेसिस पे, अगर मैं किसी दो बंदे का सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी करता हूँ तो कोई तो बेसिस होगा ना मेरा, मैं उसकी लंबाई पे जाता हूँ, मैं उसके बॉडी कलर पे जाता हूँ, बॉडी शेप पे जाता हूँ, उसकी इंटेलिजेंस पे जाता हूँ, मैं किधर जाता हूँ, है ना। आइसोगैमेट्स और आपके हेट्रोगैमेट्स के दो सिमिलरिटी हमें ये देखना है कि इनके मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल एक्सपेक्ट क्या हो सकते हैं, है ना। बच्चे अगर मैं मार्फोलॉजी एस्पेक्ट की बात करूं तो उसकी साइज कैसा है, शेप कैसा है, ये सारी बातें हम देखेंगे। बट उसके फिजियोलॉजिकल की बात अगर हम करें, अगर हम उसके बात करें फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिजियोलॉजिकल में बेटा हम ये देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल में उसका फंक्शन क्या है। मान लो कि अगर गैमेट फ्यूज होता है तो क्या उसका पूरा बॉडी अंदर जा रहा है गैमेट्स का, कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस जा रहा है अंदर, तो इसका ये फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। जबकि दूसरा जो है वो मार्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। बेटा एक बात और ध्यान रखना कि आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स जो आपने समझा उसके एग्जांपल्स जो आते हैं वो कभी कदार पूछ देता है, ठीक है। तो ये सारी बातें किसके लिए हो गई, आपको मैं बताया गैमेटोजेनेसिस हमने कर रखा है, गैमेटोजेनेसिस कर लिया, गैमेट के टाइप्स कर लिया। अब हम बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर की। तो बच्चे इसको मैं मिटा देता हूं। बेटा आप देखो गैमेट बन गया है, गैमेट क्या है और गैमेट कितने प्रकार के होते हैं। अब तीनों चीज से तुम नोन हो, ये तीनों बातें तुम्हारी समझ में आ चुकी हैं कि गैमेट क्या होते हैं, गैमेट के ट्रांसफर अब तुमको जानना है, ठीक है। गैमेट का ट्रांसफर की दो कंडीशन मेरे पास इधर है और वो दोनों कंडीशन इधर है कि फर्टिलाइजेशन पे वो बेस्ड है। गैमेट ट्रांसफर की दोनों कंडीशन, गैमेट का जो कंडीशन है वो उसके फर्टिलाइजेशन पे ऑर्गेनिज्म के बेस्ड है। कैसे, ऐसे कि मान लो बच्चे गैमेट ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं तो मेरी समझ में आता है कि सर फिर आप बोलिएगा कि एक प्लांट होता है एक एनिमल होता है, मैं कहूँगा एग्जैक्टली। आप देखो इधर एक प्लांट है बेटा और दूसरा क्या है, एनिमल है। ये मान लो प्लांट है और बेटा क्या इधर, इधर क्या है, एनिमल है। प्लांट और एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट और एनिमल। ये प्लांट है और दूसरा क्या बच्चा, एनिमल है। तो बेटा प्लांट और एनिमल में तुम्हारी समझ में एक बात और आ रही होगी कि सर अगर इस प्लांट के दो कंडीशन होंगे, इस प्लांट के कितने कंडीशन होंगे, दो कंडीशन होंगे, और एनिमल में भी दो कंडीशन होंगे। प्लांट में एक कंडीशन होगा कि इनका जो फर्टिलाइजेशन हो वो वाटर के थ्रू हो। फर्टिलाइजेशन कैसे हो, वाटर के थ्रू हो, ठीक है। और दूसरा केस ये होगा कि इधर जो पॉलन ट्यूब आ जाए, क्या आ जाए, पॉलन ट्यूब आ जाए, क्या आ जाए, पॉलन ट्यूब आ जाए। मान लो एक तरफ है आपका ये वाटर से और दूसरी तरफ क्या हो बेटा, कि पॉलन ट्यूब आ जाए। बाबू एक बात समझो, वाटर से अगर हम बात करें तो वाटर के केस में क्या क्या होगा, आपका थैलोफाइटा होगा, थैलोफाइटा होगा, बोलो, ब्रायोफाइटा होगा, और क्या होगा बच्चा, टेरिडोफाइटा होगा। लेकिन पॉलन ट्यूब के केस में जिम्नोस्पर्म होगा एंड एंजियोस्पर्म होगा, बोलो हाँ या ना। तो पॉलन ट्यूब से किधर किधर होगा गैमेट का ट्रांसफर,
जिम्नो में होगा और एंजियो में होगा। ठीक है, इधर भी दो केस आ गया एनिमल में भी। एक में अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और इधर क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन अगर एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन अगर क्या बेटा एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन अगर इंटरनल है तो आपको पता है गैमेट का ट्रांसफर क्या होगा, बोलो। या ऐसे देखो कि बेटा एक बात बताओ, गैमेट को फॉर्मेशन करने के लिए हमने क्या देखा कि एक मोड मुझे ये समझ में आता है कि अगर एक वाटर का मोड है और दूसरा मोड जो है वो क्या है बच्चा, सेक्सुअल इंटर कोर्स का है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का है। एक जो मोड है वो वाटर्स का है और दूसरा क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। या तो गैमेट का ट्रांसफर वाटर से होगा या किससे होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स से होगा। ये बातें समझ में आ रही है ना। चलो आगे बढ़ते हूँ, इसको इरेज करता हूँ, लिख लो बच्चे। अभी तुमने क्या देखा, अभी तुमने जस्ट ये देखा कि गैमेट प्री फर्टिलाइजेशन में तीनों स्टेप तुमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में तुमने तीनों स्टेप को कंप्लीट कर लिया, मतलब तुम अब समझ गए कि क्या होता है गैमेट का प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ने बैठे थे और तुम समझ चुके हो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट टाइप्स और गैमेट का ट्रांसफर। ये तीनों चीज़ तुम समझ गए हो। चौथी चीज़ तुम्हें बेटा जानना है, चौथी चीज़ अब तुम्हें समझना है कि अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब हम लोग किसके लिए काम करेंगे बच्चा, फर्टिलाइजेशन के लिए काम करेंगे। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है सिनगैमी। सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी में बच्चा तुम क्या देखोगे, सिनगैमी में क्या देखोगे कि सिनगैमी में, इस सिनगैमी में तुमको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पता है तुमको कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एक इंपॉर्टेंट इवेंट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मतलब भाई यही काम करने के लिए तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। हाँ, हमने यही तो किया था कि फर्टिलाइजेशन पहुंच जाएंगे, और जब तुम फर्टिलाइजेशन में पहुंच जाते हो तो तुम्हें पता चल रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो सबसे वाइटल इवेंट है इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में, वो फर्टिलाइजेशन है। तभी तो आगे कंटिन्यूटी होगी ना। तो फर्टिलाइजेशन का दो केस हो सकता है, एक हो सकता है इंटरनल और दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल। ठीक है अच्छा, फर्टिलाइजेशन का दो केस हो सकता है, एक हो सकता है इंटरनल और एक हो सकता है एक्सटर्नल। इंटरनल और दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनसाइड होता है फीमेल के बॉडी में, ठीक। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड होता है फीमेल के बॉडी में। कोई दिक्कत है? ये दो बात तुम्हें बहुत ध्यान रखने वाली है। ये दो बात तुम्हें बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, इनसाइड फीमेल बॉडी है, और फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल है, आउटसाइड फीमेल बॉडी है। ठीक है। अब बच्चा एक बात समझो, एक बात और समझो कि फर्टिलाइजेशन में तुमने, हम लोग में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल की इंटरनल? ठीक है, इंटरनल जो है आपका ये हम लोग में होता है ना ह्यूमन बींग्स में। तो फर्टिलाइजेशन जब इनसाइड द फीमेल बॉडी हो तो ये हम लोग इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। कोई दिक्कत है? चलो फर्टिलाइजेशन भी क्लियर हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जानते हो इसकी पूरी एक क्लास ही है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन, इसमें फिर दोनों रिप्रोडक्शन में अपनी अपनी इसकी क्लास है, तो परेशान नहीं होना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में
तुम दो चीज़ के लिए काम करोगे। पहला जो तुम काम करोगे वो काम करोगे तुम जाइगोट के लिए, या ऐसे लिखा, ये इधर लिखा, इसको इरेज किया, इसको पूरा इरेज किया, मुझे और बड़ा तुम्हें समझाना होगा। अगर बच्चे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए काम करोगे तो वो यहाँ से स्टार्ट करो मोटा मोटी, और ऐसे कर दो इसको। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए काम करोगे तो ऐसे कर दो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए क्या काम करोगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए बाबू क्या देखते हो तुम, कि तुमको दो चीज़ पे ध्यान रहना है। एक तुमको रखना है क्या, इस पे ध्यान, जाइगोट पे, और दूसरा तुमको ध्यान देना है किस पे, एम्ब्रियो पे। जाइगोट पे और एम्ब्रियो पे ध्यान देना है बच्चे। जाइगोट के लिए हम तीन चीज़ के बारे में, तीन में हैशटैग में काम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। पहला, जाइगोट जो है वो वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन, वाइटल लिंक बिटवीन टू जेनेरेशन, वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि जाइगोट जो होता है वो ऑलवेज सिंगल सेल्ड होता है। नहीं कहते कि लाइफ बिगिंस विद द फ्रॉम द सिंगल सेल्ड। उसके बाद जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड, जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड, ठीक है। जाइगोट क्या होता है बच्चे, हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक। चलो, ये तीन बातें ध्यान रखना है कि जाइगोट जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशन का, ऑलवेज क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है, और जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड भी होता है। ये बातें ध्यान में। अब ये बातें जब तुम्हारी समझ में आ रही है तो एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, अब तो ये खत्म हो गया ना, जाइगोट तो पढ़ा दिया। अब इस एम्ब्रियो को बीचों बीच लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो तीन तरीके का होता है। वो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है ओविपेरस, ठीक है। दूसरा होता है विविपेरस, और तीसरा होता है दोनों का मिला हुआ ओवी वीवी पेरस, ओविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस, और तीसरा क्या होता है, समझ गए। यहाँ पे एक एग लेइंग होता है, ठीक। ये क्या करेगा, अंडा देगा। ओविपेरस जो होगा बच्चा वो क्या देता है, अंडा देता है। यहाँ पर यंग वंश मिलता है, यंग वंश जैसे हम लोगों में होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स।
ह्यूमन। ठीक, इसमें क्या होता है, शार्क इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें होता तो जनरली बच्चे क्या है कि जो एग हैचिंग होता है, मतलब अंडा जो इसमें होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है एंड आफ्टर दैट वो यंग वंस के रूप में बाहर निकलता है। इसमें एग लेइंग, इसमें यंग वंस, और इसमें क्या हुआ बच्चा, एग का डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी, बट जो बाहर निकलता है वो निकलता बच्चा किसके थ्रू, बोलो ना, वो सीधा सीधी ऐसे अंडा डेवलप होता है, फिर उससे यंग वंस मछली का बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये एक डिफरेंस है, कोई पूछे वीवी पेरेस और ओवी पेरेस में क्या डिफरेंस है, तो तुम कहना कि सर यहाँ पे प्लेसेंटल न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटल होता है, और यहाँ पे कौन सा न्यूट्रिशन होता है बच्चा, यहाँ पे न्यूट्रिशन जो होता है, यहाँ पर न्यूट्रिशन जो होता है वो एग का होता है। ये दो ध्यान में रखना बात, ठीक है, ये दोनों बातें बेटा ध्यान में रखना है। एक तरफ प्लेसेंटल न्यूट्रिशन होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, एम्ब्रियोनल न्यूट्रिशन होता है। तो दिस इज योर ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग इसके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम लोग लाइव इंटरेक्शन में, ठीक है। तब तक पढ़िए, और कुछ भी बातें अगर मेरी समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से मैसेज करके टेलीफोनिक पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरीज के बारे में, और इसके पहले मैं आपको नोट्स दे देता हूँ तो उसका भी फ़ायदा उठाइए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है सिनगैमी। सिनगैमी, ठीक है। सिनगैमी में बच्चा तुम क्या देखोगे, सिनगैमी में क्या देखोगे कि सिनगैमी में, इस सिनगैमी में तुमको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि पता है तुमको कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एक इंपॉर्टेंट इवेंट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मतलब भाई यही काम करने के लिए तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। हाँ, हमने यही तो किया था कि फर्टिलाइजेशन पहुंच जाएंगे, और जब तुम फर्टिलाइजेशन में पहुंच जाते हो तो तुम्हें पता चल रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, जो सबसे वाइटल इवेंट है इस टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में, वो फर्टिलाइजेशन है। तभी तो आगे कंटिन्यूटी होगी ना। तो फर्टिलाइजेशन का दो केस हो सकता है, एक हो सकता है इंटरनल और दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल, ठीक है बच्चा। फर्टिलाइजेशन का दो केस हो सकता है, एक हो सकता है इंटरनल और एक हो सकता है एक्सटर्नल, इंटरनल और दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इनसाइड होता है फीमेल के बॉडी में, ठीक, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड होता है फीमेल के बॉडी में। कोई दिक्कत है? ये दो बात तुम्हें बहुत ध्यान रखने वाली है। ये दो बात तुम्हें बहुत ध्यान रखने वाली है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, इनसाइड फीमेल बॉडी है, और फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल है आउटसाइड फीमेल बॉडी है, ठीक है। अब बच्चा एक बात समझो, एक बात और समझो कि फर्टिलाइजेशन में तुमने, हम लोग में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल की इंटरनल, ठीक है। इंटरनल जो है आपका ये हम लोग में होता है ना ह्यूमन बींग्स में। तो फर्टिलाइजेशन जब इनसाइड द फीमेल बॉडी हो तो ये हम लोग इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। कोई दिक्कत है? चलो, फर्टिलाइजेशन भी क्लियर हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा अब हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जानते हो इसकी पूरी एक क्लास ही है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन, इसमें फिर दोनों रिप्रोडक्शन में अपनी अपनी इसकी क्लास है, तो परेशान नहीं होना है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में तुम दो चीज़ के लिए काम करोगे। पहला तुम काम करोगे, पहला जो तुम काम करोगे वो काम करोगे तुम जाइगोट के लिए,
या ऐसे लिखा, ये इधर लिखा, इसको इरेज किया, इसको पूरा इरेज किया, मुझे और बड़ा तुम्हें समझाना होगा। अगर बच्चे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए काम करोगे तो वो यहाँ से स्टार्ट करो मोटा मोटी और ऐसे कर दो इसको। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए काम करोगे तो ऐसे कर दो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए क्या काम करोगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए बाबू क्या देखते हो तुम कि तुमको दो चीज़ पे ध्यान रहना है। एक तुमको रखना है क्या, इस पे ध्यान, जाइगोट पे, और दूसरा तुमको ध्यान देना है किस पे, एम्ब्रियो पे। जाइगोट पे और एम्ब्रियो पे ध्यान देना है बच्चे। जाइगोट के लिए हम तीन चीज़ के बारे में, तीन में हैशटैग में काम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। पहला, जाइगोट जो है वो वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन, वाइटल लिंक बिटवीन टू जेनेरेशन, वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि जाइगोट जो होता है वो ऑलवेज सिंगल सेल्ड होता है। नहीं कहते कि लाइफ बिगिंस विद द फ्रॉम द सिंगल सेल्ड। उसके बाद जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड, जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड, ठीक है। जाइगोट क्या होता है बच्चे? हमेशा क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, ठीक। चलो, ये तीन बातें ध्यान रखना है कि जाइगोट जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू जनरेशन का, ऑलवेज क्या होता है? सिंगल सेल्ड होता है, और जाइगोट आर ऑलवेज डिप्लॉयड भी होता है। ये बातें ध्यान में। अब ये बातें जब तुम्हारी समझ में आ रही है तो एक बात और समझ लो, एक बात और समझ लो। एक बात और समझ लो, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, अब तो ये खत्म हो गया ना, जाइगोट तो पढ़ा दिया। अब इस एम्ब्रियो को बीचों बीच लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो तीन तरीके का होता है। वो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है ओविपेरस, ठीक है। दूसरा होता है विविपेरस, और तीसरा होता है दोनों का मिला हुआ ओवी वीवी पेरस, ओवी वीवी पेरस, ओवी पेरस, वीवी पेरस, और तीसरा क्या होता है? समझ गए? यहाँ पे एक एग लेइंग होता है, ठीक। ये क्या करेगा? अंडा देगा। ओविपेरस जो होगा बच्चा वो क्या देता है? अंडा देता है। यहाँ पर यंग वंश मिलता है, यंग वंश जैसे हम लोगों में होता है। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन, ठीक। इसमें क्या होता है? सार्क इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा बच्चा? इसमें होता तो जनरली बच्चे क्या है
कि जो एग हैचिंग होता है, मतलब अंडा जो इसमें होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है एंड आफ्टर डैट वो यंग वंस के रूप में बाहर निकलता है। इसमें एग लेइंग, इसमें यंग वंस, और इसमें क्या हुआ बच्चा, एग का डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी, बट जो बाहर निकलता है वो निकलता बच्चा किसके थ्रू, बोलो ना, वो सीधा सीधी ऐसे अंडा डेवलप होता है, फिर उससे यंग वंस मछली का बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये एक डिफरेंस है, कोई पूछे वीवी पेरेस और ओवी पेरेस में क्या डिफरेंस है, तो तुम कहना कि सर यहाँ पे प्लेसेंटल न्यूट्रिशन होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, प्लेसेंटल होता है, और यहाँ पे कौन सा न्यूट्रिशन होता है बच्चा, यहाँ पे न्यूट्रिशन जो होता है, यहाँ पर न्यूट्रिशन जो होता है वो एग का होता है। ये दो ध्यान में रखना बात, ठीक है, ये दोनों बातें बेटा ध्यान में रखना है। एक तरफ प्लेसेंटल न्यूट्रिशन होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, एम्ब्रियोनल न्यूट्रिशन होता है। तो दिस इज योर ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग इसके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम लोग लाइव इंटरेक्शन में, ठीक है। तब तक पढ़िए, और कुछ भी बातें अगर मेरी समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से मैसेज करके टेलीफोनिक पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरीज के बारे में, और इसके पहले मैं आपको नोट्स दे देता हूँ तो उसका भी फ़ायदा उठाइए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।